भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 60% सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। लेकिन सोचिए, इस काम में सबसे बड़ी चुनौती क्या आती होगी। आज हम उसी एक चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने करोड़ों किसानों के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। और वो है किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी। तो चलिए जरा समझते हैं कि आखिर ये है क्या, ये काम कैसे करता है और इसका असर कितना बड़ा रहा है। अगर हमें खेती के पूरे साइकिल को समझना है तो सबसे पहले ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सोचकर देखिए, एक किसान खेत तैयार कर रहा है, बीज बो रहा है, फसल का इंतज़ार कर रहा है, तो वो कौन सी एक चीज़ है जो उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है? वो क्या है जो अक्सर सपनों और हकीकत के बीच में आकर खड़ा हो जाता है? और इसका जवाब बहुत सीधा सा है, समय पर पैसा। कल्पना कीजिए, मॉनसून एकदम बढ़िया है, खेत भी तैयार है, लेकिन ठीक जिस वक्त अच्छी क्वालिटी के बीज या खाद खरीदने हैं, उस वक्त जेब में पैसे ही नहीं हैं। बस यही वो एक मुश्किल है जिससे किसान न जाने कितनी पीढ़ियों से जूझते आ रहे हैं। और बस इसी सबसे बड़ी चुनौती को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार एक जबरदस्त आइडिया लेकर आई। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करे और फाइनेंस की ताकत सीधे उनके हाथों में दे दे। और इसी का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड। तो सवाल उठता है कि ये किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है। इसका मतलब ये हुआ कि किसान को अपनी अलग-अलग ज़रूरतों के लिए, जैसे कि बीज, खाद, कीटनाशक या फिर ट्रैक्टर की मरम्मत, इन सब के लिए बार-बार बैंक जाकर अलग-अलग लोन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक कार्ड, एक तय लिमिट और सारी ज़रूरतें पूरी। पता है स्कीम की सबसे अच्छी बात क्या है? कि ये वक्त के साथ-साथ बेहतर होती गई। 1998 में जब ये शुरू हुई, तब इसका फोकस सिर्फ फसल उगाने पर था। फिर 2004 में सरकार ने महसूस किया कि किसान सिर्फ खेती नहीं करता, वो पशुपालन और मछली पालन जैसे काम भी करता है, तो उन एक्टिविटीज को भी इसमें जोड़ दिया गया। और 2020 में जो बदलाव हुए वो तो बहुत ही अहम थे, जिनका मकसद था कि एक भी लायक किसान इसके फायदे से छूट ना जाए। ठीक है, तो ये योजना क्या है ये तो हमें समझ आ गया, पर अब आते हैं असली सवाल पर कि ये जमीन पर काम कैसे करती है। मतलब कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और इसमें क्या-क्या खास बातें हैं। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है। केसीसी सिर्फ उन किसानों के लिए नहीं है जिनके नाम पर अपनी ज़मीन है। नहीं, अगर कोई किसी की ज़मीन पर बटाई या किराए पर भी खेती कर रहा है तो वो भी इसका पूरा हकदार है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि गाँव की महिलाएं भी मिलकर एक समूह बनाकर खेती के लिए लोन ले सकती हैं। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। केसीसी की असली खूबसूरती इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। इससे जो पैसा मिलता है, किसान उससे सिर्फ बीज नहीं खरीदता, वो फसल कटने के बाद उसे सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज का किराया दे सकता है, अपनी उपज को अच्छे दाम पाने के लिए मंडी तक ले जाने का भाड़ा दे सकता है, और तो और वो चाहे तो एक भैंस खरीदकर डेयरी का काम भी शुरू कर सकता है। मतलब ये खेती के पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। और ये है वो फीचर जो इसे आज के ज़माने का बनाता है। किसानों को ₹1 डेबिट कार्ड मिलता है। इसका सीधा मतलब है अब घंटों तक बैंक की लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े, पास के किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। ये सुविधा किसानों को सही मायनों में एक वित्तीय आज़ादी और सम्मान देती है। सरकार ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है कि इसका प्रोसेस मुश्किल ना हो। सिर्फ एक पेज का बिल्कुल सीधा साधा फॉर्म है जिसे कोई भी बहुत आसानी से भर सकता है। और ये फॉर्म सभी बड़े बैंकों के साथ साथ पीएम किसान जैसे सरकारी पोर्टल्स पर भी उपलब्ध है, ताकि जानकारी और आवेदन दोनों किसानों की पहुंच में रहे। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। एक किसान को कितना लोन मिल सकता है? तो देखिए, ये वन साइज फिट्स ऑल वाली स्कीम नहीं है। हर किसान की ज़रूरत अलग होती है और केसीसी इस बात को समझता है। इसको समझने के लिए हम दो अलग-अलग तरह के किसानों का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है सीमांत किसान, जिनके पास बहुत छोटी ज़मीन होती है, उनकी ज़रूरतें भी छोटी होती हैं, लेकिन अचानक आ सकती हैं। उनके लिए 10,000 से 50,000 रुपए की एक फ्लेक्सी केसीसी लिमिट होती है। इसमें ज़्यादा कागजी कार्रवाई या हिसाब किताब नहीं होता। और दूसरी तरफ है बाकी किसान, जिनके लिए लिमिट की कैलकुलेशन एक पूरे वैज्ञानिक तरीके से होती है, जो उनकी ज़मीन, फसल और दूसरे खर्चों पर आधारित होती है। तो ये कैलकुलेशन होती कैसे है? आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए किसी किसान की फसल की लागत 1 लाख रुपए है, तो बैंक इसमें 10% यानी 10,000 रुपए उसके घरेलू खर्चों के लिए जोड़ेगा। फिर 20% यानी 20,000 रुपए फार्म के रख रखाव के लिए जोड़ेगा। साथ में फसल बीमा का प्रीमियम भी इसमें जुड़ जाता है। और सबसे शानदार बात, ये लिमिट हर साल अपने आप 10% बढ़ती जाती है, ताकि बढ़ती महंगाई का किसान पर असर ना हो और उसे बार बार बैंक के चक्कर न काटने पड़े। बातें तो ठीक हैं, लेकिन किसी भी योजना की असली कहानी तो उसके आंकड़े बताते हैं, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि केसीसी ने जमीनी स्तर पर असल में क्या बदलाव लाया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने एक मिशन मोड में काम किया। लक्ष्य ये था कि देश के हर एक योग्य किसान तक केसीसी का फायदा पहुंचाया जाए। इसे सैचुरेशन ड्राइव कहा गया, जिसका मतलब था 100% कवरेज का टारगेट। और इस मिशन का नतीजा क्या रहा? ये आंकड़ा देखिए, 1.5 करोड़। जी हाँ, सिर्फ इस एक अभियान के तहत 1.5 करोड़ नए किसानों को केसीसी के दायरे में लाया गया। ये वो किसान थे जो शायद अब तक साहूकारों पर या अपनी छोटी-मोटी बचत पर ही निर्भर थे। ये आंकड़ा भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन अभियानों में से एक गिना जाता। और इन किसानों के हाथ में कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति पहुंची, ये रकम देखिए, 1,35,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पैसा है जो सीधे गांवों की अर्थव्यवस्था में पहुंचा। इससे बेहतर बीज खरीदे गए, ट्रैक्टरों की मरम्मत हुई, बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकला और न जाने कितने लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आया। ये है जमीनी स्तर पर असली सशक्तिकरण। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक लोन देने वाली स्कीम नहीं है। ये भारत के कृषि क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाला एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टूल है। ये किसानों को अनिश्चितता से निकालकर स्थिरता की ओर ले जाता है और उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर बनाता है। तो अब जब किसानों के पास क्रेडिट की पहुंच पहले से कहीं बेहतर है, तो बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये पैसा खेती में नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगा? क्या इससे किसान सीधे बाजार से जुड़कर अपनी उपज का बेहतर दाम हासिल कर पाएंगे? या फिर गांव के स्तर पर ही छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की एक नई क्रांति आएगी? केसीसी ने एक बहुत मजबूत नींव तो रख दी है, अब इस पर भारतीय कृषि के भविष्य की इमारत खड़ी करनी